हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 साउंड फॉर क्लास 9th साइंस। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं दैट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सो मेनली हम 3 करेक्टरिस्टिक्स लेंगे आज के सेक्शन में, दैट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सो लेट्स स्टार्ट। जब हमने प्रोपेगेशन के बारे में सीखा था तो हमने पाया था कि दे आर वेरिएशंस इन डेंसिटी और प्रेशर। साउंड वेव को हम व्यू कर सकते हैं कि कुछ डेंसिटी में वेरिएशन हो रही है या फिर प्रेशर में। डेंसिटी में वेरिएशन कैसे कि सम पार्टिकल्स आर क्राउडेड एट सम प्लेसेस लाइक दिस विच आर मार्क्ड एज C, they are known as compression. And there are some places where the particles are very apart, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। They are marked as R means rarefaction. In case of pressure, compressions are the region of high pressure and rarefaction are the region of low pressure. High, low, high, low. So wave इस तरह से चलती है। तो मतलब अगर हम इसे एक वेव की तरह देखें, इसको रिप्रेजेंट करना चाहें इन अ ग्राफिकल फॉर्म, तो हम कैसे करेंगे। एक तरफ रख लेंगे हम डेंसिटी और प्रेशर की वेरिएशन अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस की वेव ने, साउंड वेव ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। दिस रीजन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। वाई? बिकॉज पार्टिकल्स आर क्राउडेड, प्रेशर इज हाई। सो हम हाई से स्टार्ट करेंगे। हाई से अब यहाँ पे रेयरफैक्शन में आते आते डेंसिटी गोज लो, प्रेशर ऑल्सो इज लो, देन अगेन इंक्रीजिंग मीन्स देयर इज अ रीजन ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। सो एक इसको प्लॉट करेंगे, देन इट विल लुक लाइक अ वेव जहाँ पे फ्लक्चुएट करेगी अप डाउन इस तरह से, डेंसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन। अब इसके जो अपर पोर्शन है, वेव के अपर पोर्शन को हमने नाम दे दिया क्रेस्ट और इसके लोअर पोर्शन को हम नाम देंगे ट्रफ। सो किन्हीं भी दो कंप्रेशन के बीच में की जो कि डिस्टेंस होगी, या फिर दीज आर द रीजन ऑफ रेयरफैक्शन, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट इज सेम एंड वी टेक इट एज लैम्डा। लैम्डा मीन्स wavelength. So we can define lambda, which is wavelength, distance between the two consecutive crest या distance between the two consecutive troughs, that is known as wavelength. So you will define it as like this: distance between two consecutive crests or two consecutive troughs is known as wavelength, which we denoted by lambda. या फिर क्रेस्ट कौन सा रीजन है, कंप्रेशन का, और ट्रफ कौन सा रीजन है, रेयरफैक्शंस का। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्टिव रेयरफैक्शन इज नॉन एज लैम्डा वेवलेंथ। क्योंकि हम प्लॉट कर रहे हैं डिस्टेंस को, सो लैम्डा विल बी टेकन एज इन मीटर। सो व्हाट इज द SI यूनिट? SI यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर, विच इज डिनोटेड बाई M. नाउ सपोज यू आर बीटिंग योर ड्रम इन स्कूल, जैसे स्कूल में ड्रम बीट करवाते हैं। सो एक गिवन टाइम में आप उस ड्रम को कितनी बार बीट कर पा रहे हो, वो आ गई साउंड वेव की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज फ्रीक्वेंसी। That a event occur in how many times in a given interval of time. Given दिए हुए टाइम में कोई इवेंट अक्कर हो रहा है और कितनी फ्रिक्वेंटली अक्कर हो रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इन दिस केस ऑफ बीटिंग ड्रम,
that how many times you are beating the drum in a unit time is known as frequency. So second characteristic is frequency. ये वाई है. सो साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो क्या जाती है, कभी हाई कभी लो, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ. सो हाई और लो के बीच में और फिर से हाई के ऊपर पहुंचना, दैट इज नोन एज वन ऑसिलेशन. ठीक है, डेंसिटी वेरिएशन हो रही है, चेंज हो रही है फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू लो वैल्यू, देन अगेन मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज वन ऑसिलेशन. सो इसी तरह की कितनी ऑसिलेशन हो रही है इन पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. सो वी विल डिफाइन फ्रीक्वेंसी. Suppose you start from here, then you come down, then again you go up. This is known as one oscillation. So per unit time में कितनी oscillation हो रही है, that is frequency. And frequency को हम note करते हैं Greek letter nu से. In the honor of the great scientist Heinrich Rudolf Hertz, the unit of frequency is hertz. So what is SI unit? SI unit को डिनोट करते हैं हर्ट्ज से. अब जैसे आपको यहाँ पे 2 वेव्स दिखाई दे रही है. इन द फर्स्ट केस एंड द सेकेंड केस द वेव इज लाइक दिस. फर्स्ट केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो होंगी वो बहुत कम है इन द गिवन टाइम. वेव डिस्टर्बेंस इज वेरी वेरी लो. और सेकेंड केस में नंबर ऑफ द ऑसिलेशंस जो है दे आर इंक्रीजिंग, मीन्स फ्रीक्वेंसी इज मोर इन द सेकेंड केस, वेयर एज frequency is less in the first case. Now दो कंप्रेशन या दो ट्रफ्स किसी गिवन टाइम में किसी गिवन पॉइंट को जो क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज टाइम पीरियड. सो टाइम टेकन बाय 2 कंसेक्टिव कंप्रेशंस और 2 कंसेक्टिव ट्रफ्स टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट नॉन एज टाइम पीरियड, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी. So time taken by 2 consecutive compression और rarefaction to cross a fixed point. एक fixed point से कितने compression और rarefaction क्रॉस हो रहे हैं, that is time period. और ये frequency का क्या है, reciprocal. So we will